हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रतिवेदन किन प्रश्नों पर लगाया जाना चाहिए और नंबर कितने बढ़ सकते हैं आपके और कितने कम हो सकते हैं। कौन से प्रश्न जो होंगे वो डिलीट होंगे या फिर सिर्फ मार्क्स आपके क्या रह सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप प्रतिवेदन नहीं लगाते हो तो आप ये समझ के मत चलिएगा कि क्या आता है, अगर आपने नहीं लगाया और किसी ने नहीं लगाया तो आयोग उसे बदल देगा। नहीं, आयोग अपने आप से कोई क्वेश्चन को नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर उस पर कोई प्रतिवेदन आता है तो ये जरूर हो सकता है कि अगर एक बच्चे ने भी लगाया है वो प्रतिवेदन तो फायदा सबको ही मिलेगा, यानी कि 92,000 बच्चों को ही मिलेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 92,000 बच्चे हैं तो सब सोचते हैं कि कोई ना कोई तो प्रतिवेदन लगा ही देगा, और इस वजह से क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसपे क्या डाउट होता है बट उस पर प्रतिवेदन नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, बदलते नहीं है या डिलीट नहीं होते। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रतिवेदन लगाइए। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि प्रतिवेदन लगाया जाना चाहिए तो उस पर जरूर लगाइए। ठीक है, और बाकी हम इस पर बात करते हैं कि किन किन प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर प्रतिवेदन लगाया जाएगा और जिससे नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कौन से प्रश्न होंगे जो डिलीट होंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे है सेट ए में है क्वेश्चन नंबर 77। तो ये है आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है दोनों आपका कथन ए भी सही है और उसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कि इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये क्वेश्चन आपको हर एक कंप्यूटर की बुक में मिल जाएगा। कोई भी आप कंप्यूटर बुक लाएंगे जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया गया है तो वहाँ से प्रतिवेदन लग सकता है। अदरवाइज क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की कोई साइट है तो वहाँ से भी ये प्रतिवेदन लगाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ अवेलेबल होती हैं और क्या कहते हैं उसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें उत्तराखंड के किसी पोर्शन में, तो आप देखिए कि किसी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से बात कीजिए कि उसके पास अगर कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से लगाइए। ठीक है, लेकिन सोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि क्या आता है, जिसपे गवर्नमेंट भरोसा कर सके। ठीक है, या आयोग भरोसा कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सोर्स। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ मैं एक और चीज बता दूं कि देखो, अगर इस क्वेश्चन पे प्रतिवेदन लग जाता है तो इसमें क्या होगा, आंसर आपका चेंज होगा। यानी कि इसमें जो सी आंसर दिया हुआ है, ठीक है, उसका आंसर ए हो जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा है ना, तो इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जिन्होंने क्या आता है आंसर ए किया होगा। ठीक है, तो सिर्फ उन बच्चों को फायदा होगा। घाटा किससे होगा, तो जिन्होंने सी किया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्हें +1 मिल चुका है। ठीक है, तो इनका -1.25 होगा। ठीक है, और इनका क्या होगा, +125। तो इससे क्या होगा कि इतने बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे और इतने बच्चे बहुत ही आगे आ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, और अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था कि गढ़वाली लोक गायक नहीं है। तो यहाँ देखो, गजेंद्र रावत को उन्होंने राइट आंसर माना था, लेकिन क्या कहते हैं, गजेंद्र रावत जो है आपके, ये यूट्यूब पे भी एक सिंगर है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके साथ ही आपको इंटरनेट पे भी इनके कई सारे सॉन्ग्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी तीनों भी कहते हैं आपके गढ़वाली लोक गायक हैं, और इसमें कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि क्या कहते हैं जिसको पद्मश्री या फिर कोई ऐसा ऐसा अवार्ड मिला हो जिससे हम कह सके कि नहीं, ये क्या कहते हैं आयोग इन्हें मानेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक वाले हैं या फिर ये अलग है कुछ। तो दैट मीन्स कि ये किसी भी नॉर्मल सिंगर का भी नाम पूछ रहे हैं तो नॉर्मल सिंगर्स में क्या कहते हैं आप किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हो। तो इस पे प्रतिवेदन जरूर लगाइए, देखिए आयोग क्या कहता है, उसके बाद ही क्या कहते हैं इस पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंकोरा वाद्य यंत्र वाला। ठीक है, तो इसके बारे में भी दो स्टेटमेंट दी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और इसमें क्या था कि ये तांबे से बना होता है, धार्मिक गढ़वाली लोक देवताओं के आह्वान में किया जाता है। तो ये बात तो सही है, साथ में इसकी सेकंड बात भी सही थी कि बंकोरा का युद्ध के अवसरों पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। अब देखो, ये रणसिंगा वाद्य यंत्र की तरह ही होता है सेम, और इसका दोनों जगह भी यूज करता है, कई सारी बुक्स में मेंशन भी है। तो आप क्या करेंगे कि इसका ऑथेंटिक सोर्स ढूंढेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही आप इसे लगाएंगे। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, उन्होंने किस किताब से आपको पढ़ाया है या कहाँ से लिखाया है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, क्योंकि बुक से ही लगा सकते हैं आप, किसी नोट्स वोट से आप इसमें क्या कहते हैं नहीं लगा सकते। और ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पे भारत का निर्माण यानी कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था, ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन 2014 का इसमें कहीं भी आंसर उल्लेखित नहीं है, तो दैट मीन्स कि क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर आप किसी को भी मतलब वो नंबर नहीं मिलने वाला है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि होना क्या है कि ये कट ऑफ कितने से बनेगी, 99 मार्क्स से बनेगी। ठीक है, 100 की जगह पे। तो आपके जो भी नंबर आ रहे होंगे उसे आप ऊपर रख लेना, 58 आ रहे हैं तो 58 ऊपर रखना, और उसके साथ ही इसे डिवाइड करोगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 100 से कि इतने नंबर बन सकते हैं।
और अब मैं बताऊं देखो कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ 2 क्वेश्चंस क्या आता है बढ़ रहे हैं, और क्या आता है 2 क्वेश्चंस क्या होना है डिलीट होने हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो गजेंद्र सिंह रावत वाला क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में कोई भी राइट आंसर नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो उसमें क्या होता है आंसर चेंज नहीं होगा, वो क्वेश्चन डिलीट होगा। तो अगर वो क्वेश्चन डिलीट होता है और मेक इन इंडिया वाला क्वेश्चन डिलीट होता है तो मेरिट बननी है आपकी 98 मार्क्स से। तो ये तो फायदा सभी को मिलना है, ठीक है, चाहे वो किसी ने किया हो चाहे ना किया हो। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन के, वंकोरावादी अंतर वाले की और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वाले की, तो इसमें क्या आते हैं आपको मार्क्स मिलने ही मिलने। तो इसमें जिस बच्चे का क्या आता है ये क्वेश्चन सही था, उसे अभी फिलहाल के लिए फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उसे बाद में फ़ायदा मिलेगा, और जिसका ये अभी मार्क्स जिसे मिले हैं गलत आंसर पे भी, उसके मार्क्स कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा उलटफेर देखने को मिलेगा। तो सेफ स्कोर के जो भी आपके कट ऑफ है, कट ऑफ के आसपास में अगर आपका +4 और -4 पे आप रखिए, ठीक है। अगर आपके आता है 56 है तो सपोज कीजिए कि आपको +4 यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपके 60 मार्क्स के अराउंड में बन सकता है, ठीक है। तो इतने नंबर आपके हो सकते हैं, और इस पे कट ऑफ क्या आता है आ सकती है आराम से। और अगर आपके क्या आता है 60 मार्क्स और ये चारों क्वेश्चन आपने क्या आते हैं गड़बड़ किए हैं, तो आपके 58 के अराउंड में या फिर इससे थोड़ा सा कम हो सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन का बेनिफिट तो आपको ही मिलना है, वो तो डिलीट ही होने हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जो माइनस होने हैं उसका आपको घाटा होना है। तो 57 या 58 के आसपास जो मार्क्स बनेंगे आपके, तो आपको थोड़ा सा रिस्की सा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरिट बहुत सारी बदल सकती है, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। और रही बात कि कट ऑफ क्या रहेगी कैसे रहेगी, तो ये इसका डिस्कशन हमने इस वीडियो में पहले ही कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गणेश सहायक की जो कट ऑफ रहने वाली है इसके बारे में बात की है, तो यहाँ जाके अपने कट ऑफ को चेक कीजिए, और साथ में इन क्वेश्चंस को जोड़कर अपने मार्क्स को फिर से इवेलुएट कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या आते हैं अभी लगाया जा सकता है प्रतिवेदन, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे लग सकता है। और इसी वीडियो के अंदर हमने बात की है कि जो नेक्स्ट आने वाली भर्तियां हैं कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हमने एक और प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपकमिंग यूके ट्रिपल एस की जो जो न्यू वैकेंसीज हैं, उस पर वीडियो है हमारी ऑलरेडी। आप उसे जाकर देखिए 2025 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इस वीडियो के अंदर ही हमने बात की है कि कैसे कैसे आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाले एग्जाम में जो इस एग्जाम में गलतियां हुई हैं वो उस एग्जाम में गलतियां ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि क्या कहते हैं जो आपका ये यूके ट्रिपल एस सी के जो अपडेट्स हैं, नए नए जो अपडेट्स आते रहती हैं वो हमारे चैनल पर लगातार प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कनिष्ठ सहायक भर्ती है ना, इसमें क्या आते हैं आपके अंदर जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्या कीजिए कि एक साइड नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, और उससे क्या आता है अभी फर्दर के लिए अभी देखो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए आप, जिसके भी मार्क्स सही आ रहे हैं उसके साथ ही आप नोट डाउन कीजिए, उन गलतियों पे काम करना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि अभी बहुत समय है और हम गलतियां यही करते हैं कि जब एग्जाम आता है तब हम तैयारी करना शुरू करते हैं। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन गलतियों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देखिए कि उत्तराखंड करंट से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हिंदी में गलत हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको एवेल्युएट कीजिए, ठीक है। और उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इन चारों क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे से मिस हो गया है जिस पर प्रतिवेदन लगना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा उस पर क्यों नहीं लग सकता, या लगेगा तो कैसे लग सकता है, ठीक है। और आप लोग इसका क्या था ऑथेंटिक सोर्स ढूंढिए, और उसके हिसाब से इस पर प्रतिवेदन लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में यही तक रहेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू।